तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस डाल दी हैं ईसीजीसी पीओ की, ठीक है? कंप्यूटर नॉलेज की उसमें 20 क्वेश्चन हैं सब में। आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी, क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो एक बार उनको भी गो थ्रू कर लो। उनमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? हर एक वीडियो में। और आज हमारी होने वाली है 5th क्लास, ठीक है? आई होप यू ऑल आर एन्जॉयिंग दिस सेशंस, ठीक है? सेशंस को एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, लाइक करना भी ज़रूरी है वीडियो को और शेयर करना भी ज़रूरी है वीडियो को, ठीक है? तो आओ यार बढ़ते हैं हमारे 5th लेक्चर की तरफ। देखेंगे टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं ईसीजीसी पीओ में कंप्यूटर नॉलेज के, ठीक है? शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो कि है ब्लू रे इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश। ऑप्शंस हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी या फिर डिस्क मेमोरी। पॉज़ करके आंसर देने की कोशिश करो। तो सही आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है? डिस्क ब्लू रे डिस्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी। A Blu-ray disc (BD) is a high-capacity optical disc medium developed for recording, rewriting, and playing back high-definition video. It can store large amount of data and was designed to superset the DVD. Blu-ray discs support higher resolutions and more advanced video and audio formats compared to DVDs. ठीक है? Move on to next question जो कि है the two major types of computer chips are dash. Options हैं एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी या फिर नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी। द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है? मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड जनरेशन। द computers of third generation used integrated circuits ICs in place of transistors. A single IC has many transistors, resistors, and capacitors along with the associated circuitry. The IC was invented by Jack Kilby। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में क्या था आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है? मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन जो कि है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज डैश। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो अभी आपको बताया था मैंने, सही आंसर इसका हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। The computers of our generation used vacuum tubes as the basic components for memory and circuitry for CPU and central processing unit. These tubes, like electric bulbs, produced a lot of heat and the installations used to fuse frequently। ठीक है, बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की जो कि है व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। ऑप्शन हैं feasibility स्टडी, सिस्टम डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, implementation and documentation, lexical analysis, syntax analysis and code generation, all of the above या फिर none of these। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, ठीक है? तो ये आपके स्टेजेस हैं कंपाइलेशन प्रोसेस में। दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ठीक है? बात करें दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन की जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ऑप्शंस हैं एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तो ये तीनों ही यूज़ हुए थे। पहला है आपका एसएसआई। एसएसआई वर द फर्स्ट इंडिकेटेड सर्किट कंटेंट ओनली फ्यू ट्रांजिस्टर्स इन इट। एमएसआई वर द अदर one contained hundreds of transistors. LSI contained 10 of thousands of transistors. After this, VSPI invented, which further leads to the discovery of microprocessor। ठीक है, move on to seventh question। What was the computer invented by Atanasoff and Clifford? Options हैं Mark 1, ABC, Z3, XYZ या फिर none of these। तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ABC। तो दोस्तों जॉन विंसेंट एटनसॉफ इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर
With the help of one of his students, Clifford E. Berry, in Iowa State College during the 1940s, he created the ABC attendance of Berry computer that was the first electronic digital computer. Mark 1 क्या है? This was an electromechanical computer developed by Howard Aiken and IBM, completed in 1944, significantly later than the ABC. Z3 क्या है? Developed by Konrad Zuse in Germany in 1941. Z3 was the first programmable digital computer which was not related to attendance of our Clifford. ठीक है. Coming on to eighth question जो कि है high density double sided floppy disk could store dash of data. Options हैं 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या फिर 1.44 MB या फिर none of these. तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.44 MB. Floppy disk store much much less data than a CD-ROM disk or USB flash drive. A normal 3 1 half inch disk can store 1.44 megabytes of data. This is usually enough for simple text documents. A special type of floppy disk was made in the late 1980s. ठीक है दोस्तों, बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की जो कि है रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट. ऑप्शंस हैं इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस, इट इज़ अ हार्डवेयर आइटम या फिर नन ऑफ दीज. तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस. तो दोस्तों एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट which converts information into human readable form. It can be text, graphics, tactile, audio, and video. Some of the output devices are display visual display units, video, that is a monitor, printer, graphic output devices, plotters, speakers, etc. ठीक है. मूव ऑन टू हमारा 10th क्वेश्चन जो कि है एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज डैश. ऑप्शंस हैं प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग ग्रेड्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज. तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कन्वर्टिंग ग्रेड्स. बोथ द परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई इन सीक्वेंस एंड subsequent production of information in a specific arrangement comes under successive processing because it involves a processing framework. Therefore, an application suitable for sequential processing involves processing of grades and payroll processing. ठीक है दोस्तों, मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन जो कि है द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन डैश. ऑप्शंस हैं रशिया, जापान, यूएसए, यूके या फिर नन ऑफ दीज. तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूएसए. द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन यूएसए. ठीक है. बात करें 12th क्वेश्चन की जो कि है टुडेज कंप्यूटर जायंट IBM वॉज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वॉज चेंज्ड इन 1924. व्हाट वॉज दैट नेम. ऑप्शंस है टेबुलेटर मशीन को, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग को, द टेबुलेटर लिमिटेड, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड या फिर नन ऑफ दीज. तो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी. ठीक है. इट वॉज फाउंडेड इन 1911 इन एंडिकॉट न्यूयॉर्क एज द कंप्यूटिंग tabulating recording company CTR and was renamed International Business Machines in 1924. IBM is incorporated in New York and has operations in over 170 countries. ठीक है. बात करें 13th क्वेश्चन की जो कि है द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड. आपके ऑप्शंस हैं सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग या नन ऑफ दीज. तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सॉर्टिंग. ठीक है. The arrangement of data in a logical sequence is called sorting. Sorting is the process of rearranging a sequence of objects so as to put them in some logical order. ठीक है. Move on to 14th question जो कि है What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? Options हैं to produce result, to compare numbers, to control flow of information, to do maths work या फिर none of these. तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा to compare numbers. To compare numbers is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer. A logical unit is a device or application program
by which an end user gains access to a SNA network। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लाइक नहीं करा लाइक कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और बाकी लोगों तक शायद मुझे लगता है कि वीडियो पहुंचती होगी। ठीक है। ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों 15th क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस हैं काउंटर, एडर, रजिस्टर, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर। ठीक है। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड रजिस्टर। A processor register, CPU register, is one of a small set of data holding places that are part of the computer processor। ठीक है। बात करें काउंटर की, अ काउंटर इज अ sequential circuit that goes through a prescribed sequence of states upon the application of input pulses। It is typically built using flip-flops arranged to count events। ठीक है। एडर की बात करें, एन एडर इज अ कॉम्बिनेशनल यूनिट सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लॉजिक गेट्स एंड और एक्सॉर। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है, पीपन ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों द CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर containing all the circuitry needed to process input, store data, and output results. The CPU is constantly following instructions of computer programs that tell it which data to process and how to process it। ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। ऑप्शंस हैं बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स, ए एंड बी ओनली या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा सेमीकंडक्टर्स। तो दोस्तों अ सेमीकंडक्टर इज यूज्ड टू फैब्रिकेट कंप्यूटर चिप्स। डजन्स और इवन हंड्रेड ऑफ चिप्स आर प्रोड्यूस्ड एट वंस ऑन अ सिलिकॉन वॉट वेफर लाइक द वन अबव। ठीक है। बस क्या होता है दोस्तों, अ बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर्स डेटा between components inside a computer or between computers। कंट्रोल यूनिट क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग इट्स ऑपरेशंस। ठीक है। बात करें 18th क्वेश्चन की जो कि है, द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज डैश। ऑप्शंस हैं 1, 3, 5, 7 या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा 5। ठीक है। Each heaven bead has a value of 5 units and each earth bead has a value of 1 unit। A Chinese swan pan has 2 heaven and 5 earth beads, and a Japanese soroban has 1 heaven and 4 earth beads। ठीक है। हेवन बीड्स होती क्या है, हेवन बीड्स आर द अपर बीड्स ऑन द abacus and each represents a value of 5 units। अर्थ बीड्स क्या होती हैं, these are the lower beats and represents each represents 1 unit। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है एबिकस टाइप्स के, चाइनीज स्वान पेन, इट हैज़ 2 हेवन बीट्स each valued 5 units and 5 earth beats each valued 1 unit per rod। Japanese soroban, it has 1 bead heaven valued 5 units and 4 earth beats valued 1 unit per rod। ठीक है। मूव ऑन टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि है, द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वॉज डैश। ऑप्शंस हैं IBM 1400, 1401, 1402, 1403 या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा 1401। द IBM 1401 इज द वेरिएबल वर्ड लेंथ डेसिमल कंप्यूटर दैट वाज अनाउंस्ड बाय IBM ऑन October 5, 1959। ठीक है। बात करें हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की एंड द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन। ठीक है। द डेटा फेड इनटू अ कंप्यूटर इज नोन एज डैश। ऑप्शंस हैं इनपुट, डिस्प्ले यूनिट, यूनिक, आउटपुट या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इसको पॉज करें और सब कमेंट में एक बार लिखें कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर इसका है इनपुट। The data that is fed into a computer processor received by the computer by way of keyboard or any other sources
is known as input. Examples of input devices are डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात करी 20 क्वेश्चन की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके ईसीजी सीपीयू एग्जाम में। ठीक है? और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बाकी दोस्तों लाइक करना ज़रूरी है सेशन को, शेयर करना ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी है और सब्सक्राइब तो हमने अभी तक कर ही दिया होगा। मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार सेशन में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।